बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके ब्रांड का नाम है अल रेहाब और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है फ्लरिश टोबैको। इस रिव्यू के स्टार्ट में मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि आज का ये रिव्यू छोटे से छोटा बनाऊँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि दिल भाई छोटे से छोटा रिव्यू बनाया करें, कम टाइम। तो अगर ये आप लोगों को लगता है कि ये रिव्यू छोटे से छोटा छोटा था और मायनी खेज था, तो फिर आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो है जी फ्लरिश टोबैको फ्रॉम द हाउस ऑफ अल रेहाब। ये बेसिकली अल रेहाब की एक लग्जरी लाइन है और इसका नाम है अल रेहाब ओरिएंटल, इस लाइन का नाम है, ठीक है। और ये रहा फ्लरिश टोबैको, ये इसका बॉक्स हो गया, ये डिवाइडर है। आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो उसके बाद इसके अंदर ये एक पेपर सा है, इस पेपर को आप हटाएंगे तो ये अंदर बॉटल पड़ी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा स्नग फिट तो नहीं है, बट स्टिल आई वुड से कि आप इसको इससे पिक ज़रूर कर सकते हैं। ये 75 ml की बॉटल्स हैं और इसमें बहुत सारे फ्लरिश लेदर, फ्लरिश टोबैको, नॉर एंड ब्लां, मतलब नॉर एंड ब्लैंक कह लें, नॉर एंड ब्लां बोल लें, जो भी है। तो ये बेसिकली उस लाइन की है और ये लग्जरी लाइन होने के बावजूद इनकी प्राइसेस 15,000 रुपये से नीचे नीचे हैं, ठीक है। इनकी प्राइसेस 15,000 रुपये से नीचे नीचे हैं। तो ये रही इसकी बॉटल। मैं अल रेहाब की इस लाइन की एक फ्रेगरेंस ऑलरेडी बहुत पहले रिव्यू कर चुका हूँ, बॉयज़ ब्लू के नाम से। वो ब्लू कलर की बॉटल थी, ये ट्रांसपेरेंट है लेकिन इसका जूस अंदर से ऑरेंज सा है, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर ये पैटर्न सा बना हुआ है। बाकी फ्रंट पे यहाँ पे अल रेहाब ओरिएंटल लिखा हुआ है, फ्लरिश टोबैको। ये इसकी कैप हो गई जिसके ऊपर लोगो आ गया अल रेहाब ओरिएंटल का, और ये अंदर से आप देख सकते हैं। ये टोटल हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैंने गलती से इस फ्रेगरेंस के 4 स्प्रेज कर लिए थे अपने ऊपर और इसने मुझे ना, मतलब मेरे 14 तवक रोशन कर दिए। इट्स दैट मच स्ट्रॉन्ग, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताता चलूँ। अच्छा, ये किन 2 फ्रेगरेंसेस से इंस्पायर्ड लगी मुझे? अगर आपने परफ्यूम्स द मार्ले का कार्लाइल इस्तेमाल किया है, कार्लाइल, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये जो अल रेहाब ओरिएंटल का फ्लरिश टोबैको है ये किस तरह की फ्रेगरेंस है। ये कार्लाइल की तरह है। अगर बहुत ज़्यादा क्लोज बात की जाए तो अगर आपने मंसेरा का रेड टोबैको इस्तेमाल किया है, ये आप देखें मंसेरा रेड टोबैको, अगर आपने ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल की है तो ये दोनों लगाने पर कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फील नहीं होता। यस, ये अलरे और ये दोनों समहाउ। अब ये फ्रेगरेंस जो है ये 120 ml में आती है और तकरीबन इसकी प्राइस अब 26,000 27,000 कुछ इस तरह ही, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इसकी प्राइस अब इसी तरह ही है या इससे ज़्यादा होगी, 32 33 कुछ इस तरह प्राइस है, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। 12 ये प्राइस हो गई इसकी, जबकि ये आपको 15,000 रुपये से नीचे नीचे 75 ml मिल जाएगी एंड 2 स्प्रेज ओनली, दैट्स इट, ठीक है। तो फ्रेगरेंस मैंने आपको बता दी, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। रेड टोबैको को भी रिव्यू बनाया हुआ है मैंने, कार्लाइल का भी रिव्यू बनाया हुआ है, तो आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, टाइम थोड़ा लगा रहा हूँ मैं। एज की अगर हम बात करें, वो लोग जिनको रेड टोबैको पसंद है, अब मैंने एक चीज़ नोट की है कि जो रेड टोबैको है वो यंगस्टर्स को भी पसंद आ जाती है। तो इट्स नॉट अ गुड, मतलब ये एक बहुत बड़ी डील ना हुई कि इस तरह की स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस यंगस्टर्स को क्यों पसंद आती हैं भाई। मैंने तो नोट किया है, मेरे जान पहचान में जितने भी मतलब यंगस्टर्स को मैंने रेड टोबैको चेक करें, उनको पसंद आती। ये भी जब मैंने लगाई हुई थी तो बहुत सारे यंगस्टर्स ने, आप लोग कहते हैं दिल भाई ऑफिस के लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, नहीं, मेरे अरीब करीब के जितने भी लोग हैं उनको पता है ये अब रिव्यू करता है फ्रेगरेंसेस, तो वो कहते हैं यार कौन सी परफ्यूम लगाई हुई अच्छा है, इसके रिव्यू में बताइएगा ये अच्छा है, ये वो मेरे अरीब करीब के लोग, ठीक है। तो इस फ्रेगरेंस के बारे में यंगस्टर्स ने भी मुझे कहा दिल भाई, मतलब 16-17 साल 18 साल के लड़के, उन्होंने भी कहा दिल भाई बड़ी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस लगाई हुई है। और गलती से मैंने उस दिन 4 स्प्रे किए हुए थे इसके, तो इट्स दैट मच स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छा। एज हो गया, मैं एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। इफ़ यू, हाँ, कंडीशन ज़रूर लगाऊंगा कि इफ़ यू लाइक टोबैको फ्रेगरेंसेज, इफ़ यू लाइक टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंसेज, तो आप इसको ज़रूर लगा सकते हैं। आपको टोबैको फ्रेगरेंसेस का पसंद आना ज़रूरी है। जेंडर की अगर हम बात करें, प्योरेस्ट मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, जिस तरह रेड टोबैको एक मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है तो ये भी एक मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, हाँ, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भाई, इसके मैंने 4 स्प्रे किए थे, मैं फिर जान छुड़ाता रहा इससे, इसने 10 घंटे मेरी जान नहीं छोड़ी। और मज़े की बात, मैंने एक शर्ट के ऊपर यहाँ पर लगाई थी, वो शर्ट मैंने उतार कर टांग भी दी हैंगर में। उसके बाद जब वो मैंने दोबारा पहनी तो उसके बाद भी मुझे इसकी प्रॉपर खुशबू आ रही थी। 2 दिन बाद मैंने वो शर्ट पहनी थी। तो लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्शन फॉर मी, इसने एक सेंट ट्रेल भी बनाया मेरे लिए।
ये इतनी ज़बरदस्त प्रोजेक्टर है, ठीक ठाक प्रोजेक्ट, आर्म लेंथ ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है और ये सेंट ट्रेल भी बनाती है। तो प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो 10 ऑन 10, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फॉल ख़त्म हो रहा हो और सख्त विंटर स्टार्ट हो रही हो तो ये बेसिकली सख्त विंटर्स की और फॉल के एंड की फ्रेगरेंस है। हाँ, फॉल में भी आप इसको लगा सकते हैं, तो फॉल एंड विंटर की बेसिकली फ्रेगरेंस है। मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, मैंने इसका दो स्प्रे आधा तकरीबन एक स्प्रे यहाँ पे और एक स्प्रे यहाँ पे करके मैं गर्मियों में एसी के अंदर सोया भी हूँ। मुझे इस फ्रेगरेंस ने तंग नहीं किया, मुझे इक्वली मज़ा आया, मुझे इस फ्रेगरेंस का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जिस दिन मैंने 4 स्प्रे किए थे, मैंने गलती ये की थी कि मैंने यहाँ पे 2 स्प्रे कर लिए थे, वो फिर बबल बनाया उसने फिर मेरी ऐसी तैसी फेर के रख दी। तो ये स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस भी है साथ साथ, इसीलिए आप इसको अपनी नोज से दूर दूर लगाएं। ओकेजन की अगर हम बात करें, आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप इसको इवन के जुम्मा के दिन भी लगा सकते हैं, कोई ओकेजन की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, जल्दी जल्दी कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अल रेहाब का, अल रेहाब ओरिएंटल जो इनकी लग्जरी सीरीज़ है उसका फ्लरिश टोबैको। थैंक यू सो मच।